हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बात के लिए सॉरी बोलने के लिए आया हूं, स्पेशली इस वीडियो में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने $multi-million एक स्ट्रेटजी दी थी कि आप सिंपल सी चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करके किसी भी कंपनी को बड़े कर सकते हैं, एज वेल एज मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक चीज़ को हाईलाइट किया था। एक्चुअली मेन मोटो तो वीडियो बनाने का, उसके अंदर बताने का कुछ और था, लेकिन जब मैं ऑब्जर्वेशन कर ही रहा था मेरे माइंड में तुरंत आया और मैंने उसको बता दिया। एक्चुअली मैंने क्या बताया हुआ था उसमें, ब्रांड नेम को लेके मैंने बोला था कि ब्रांड नेम का जो साइज होना चाहिए उसके साल्ट से बड़ा होना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, मैंने इसलिए बताया था, हमने फार्मेसी के टाइम पे हमको ऐसा पढ़ाया गया था, हमने लॉ पढ़ा हुआ था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने उसको बोला। जबकि अभी क्या हुआ है, करंट में वो लॉ चेंज हो गया, समथिंग अराउंड 1 ईयर बैक जो है उसमें अमेंडमेंट आया है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने की वजह से कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा हो, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है कि जो साल्ट का नेम होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू द ब्रांड नेम। ठीक है, जबकि मैंने कल के वीडियो में क्या बताया कि ब्रांड नेम आपका बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द साल्ट नेम, राइट। तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से, क्योंकि मैंने वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया। मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ और उन लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे करेक्ट किया कमेंट के थ्रू। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई मिस्टेक हो जाती है, लोग उसके ऊपर कमेंट करके बताते हैं कि आपने यहाँ पे ये गलत बोला हुआ है। इससे दो फ़ायदा होता है। एक तो लगता है चलो यार कोई तो है जो बंदे जो वीडियोज़ को थोड़ा सीरियस होकर देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट। सेकंड क्या होती है कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, आई एम नॉट नो एवरीथिंग ना, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ ही आता है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें पता चलती हैं और आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं तो वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो इससे क्या हो, मैं भी करेक्ट हो जाता हूँ, मेरा भी नॉलेज अपडेट हो जाता है, राइट। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रांड नेम का जो साइज होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द साल्ट नेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरा पहलू है। वहाँ पे जो मैंने ब्रांड नेम छोटा बताया था, उसका जो इंटेंशन था मेरा बताने का कि वो छोटा होना चाहिए, कहने का उसका मतलब थोड़ा सा कुछ और था। मेरे पास यहाँ कुछ और ब्रांड है जिसको मैं आपको शो ऑफ करना चाहूँगा। पहले तो वो जिसने भी कमेंट किया बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए, साल्ट बड़ा होना चाहिए, ऐसा न्यू अमेंडमेंट ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले गवर्नमेंट ने किया हुआ। फ्रेंड मैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कुछ ब्रांड्स दिखाना चाहूँगा जो टॉप कंपनीज के ब्रांड है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना बेबी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लिया है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक रेपुटेड कंपनी है, इसका एक ब्रांड है वीटाजाइम। आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से और इसके साल्ट और ब्रांड नेम को देख सकते हैं। मीन्स मार्केटिंग जब हम करने जाते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए। जो मैंने वो एक्चुअली छोटा मैंने वहाँ पे क्यों बोला था, उसका रीज़न ये था कि वो जो ब्रांड नेम लिखा हुआ था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, अभी मेरे पास वो बॉटल नहीं है क्योंकि बेबी गया हुआ है, मम्मी मतलब मैं अपने घर पे छोड़ के आया हूँ अभी, तो मेडिसिन भी उसके साथ में है। तो अभी अदरवाइज मैं दिखा देता उसमें। तो उसमें अगर लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने क्लियरली दिखाया उसमें जो ब्रांड नेम लिखा हुआ है ना वो विजिबल नहीं है, प्रॉपर विजिबल नहीं। मीन्स उसका साल्ट तो दिख रहा है क्या है उसके अंदर, बट लाइक दिस सिनारेस्ट की तरह। अब इसमें देखो क्या है, जैसे ये सिनारेस्ट जो सेंटूर का ये भी नंबर 1 ब्रांड है, ठीक है, सिनारेस्ट, जिसके दम पे पूरी कंपनी चलती है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप रूल्स की बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने रूल बोला है कि हाँ भाई इसका साल्ट का नेम बड़ा होना चाहिए, बट उसके बाद भी आप ब्रांड की विजिबिलिटी देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ब्रांड की विजिबिलिटी कैसे, क्लियर हमको ये ब्रांड नेम दिख रहा है। लेकिन यही सेम चीज़ कल का मेरा वीडियो उठा के आप देखेंगे, जो उसके अंदर मैंने जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके मैंने बोला हुआ है उसके अंदर आपको ब्रांड नेम दिखेगा ही नहीं। मतलब इस तरह सा कलर मैचिंग किया गया है कि ब्रांड नेम दिखेगा ही नहीं। मैं आपको सिर्फ एक ब्रांड का नहीं, मल्टीपल ब्रांड का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक दूसरा ब्रांड है, देखिए अरिस्टो को, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, वी टोटल। देखिए यहाँ पे भी साल्ट नेम बड़ा है लेकिन वी टोटल हमको बहुत ही क्लियर मेंशन किया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि शायद साइज में नापूं, अगर मेजर करूं तो ये छोटा ही है, बट सी द विजिबिलिटी। वहां पे जो मेरा कहने का इंटेंशन था, एक्चुअली मेरा कहने का इंटेंशन ये था कि आपका ब्रांड नेम ना दिखना चाहिए बहुत प्रॉपर वे में, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने वहां लैंग्वेज जो यूज कर लिया वो गलत हो गया कि वो साइज के ऊपर मैंने बोल दिया कि साइज बड़ा होना चाहिए। साइज इन द सेंस आपको ये हाईलाइट करके अपना जो ब्रांड नेम है दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपका जो
साल्ट नेम है वो बोल्ड में होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने यह नहीं मना किया है कि आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो दिखे ही ना, ठीक है। सीधा ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो इसका ब्रांड नेम है वो क्लियर विजिबल है, और विजिबल छोड़िए, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया। अगर हाथ इसके ऊपर मैं डालता हूँ तो ये बिल्कुल मोटे उभरे वाले टाइप के जो लेटर होते हैं उस टाइप के लेटर को यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। एक दूसरी कंपनी को मैं बहुत सारे ब्रांड दिखा सकता हूँ आपको, जैसे ईस्ट इंडिया का ब्रांड ये देख सकते हैं, वीटाजाइम है, जिसके अंदर ब्रांड नेम आपको बहुत अच्छी तरीके से विजिबल है, बोल्ड लेटर बड़ा दिख रहा है फर्स्ट। और ये सब ऐसा नहीं कि पुरानी पैकिंग है, ये सब की सब 2020 की मैन्युफैक्चरिंग है। कहीं पे हो तो मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो कहीं पे मैं दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराना ब्रांड ले आया हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए दिसंबर 2019 का है, शायद दिख जाए, अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चलिए किसी और पे फोकस कराने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये कोविड है, ये भी किसका ब्रांड है, ये है ब्रांड मैप्रा लैब का ब्रांड है, ठीक है। मैप्रा लैब भी एक अच्छी कंपनी है, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग देखिए मई 2020 है, ठीक है, मई 2020 है, राइट। तो जो भी मैंने ब्रांड यहाँ पे लिए हैं सब ये लेटेस्ट है, और सभी के अंदर अगर आप ब्रांड नेम देखेंगे, साल्ट का नेम तो बड़ा है बट क्या है, ब्रांड नेम क्लियरली विजिबल है। आपको कैमरे के अंदर भी देखिए इसका ब्रांड नेम दिख रहा होगा प्रॉपर वे में, कोविड लिखा हुआ है। इसका ब्रांड देखिए वी टोटल लिखा हुआ जो कि क्लियर विजिबल होगा। इसका ब्रांड नेम देखिए वीटाजाइम प्रॉपर दिख रहा है, इसका ब्रांड नेम देखिए सीनारेस्ट प्रॉपर दिख रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है फ्रेंड कि आपका ब्रांड नेम विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि आप ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। अगर ब्रांड नेम ही नहीं दिखेगा तो क्या होगा कि कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फर्स्ट सेकंड क्या होता है, जो पेशेंट जाता है, अब ये ब्रांड नेम बड़ा होने का एडवांटेज ये होता है, बड़ा मीन्स इस साल्ट से बड़ा नहीं, लेकिन हाईलाइट करने का एडवांटेज क्या होता है, हमने ये सपोज दैट एक पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये पर्टिकुलर ब्रांड लेके आया और उसको क्या हुआ, रिलीफ मिल गया, तो ओरल पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करता है। टेस्ट की वजह से, रिलीफ की वजह से, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें ओरल पॉपुलैरिटी बोलती है। और ओरल पॉपुलैरिटी की वजह से क्या होती है, आपका ब्रांड कहाँ बिक जाता है आपको पता नहीं चलता। और आपका ब्रांड अगर किसी ऐसी जगह बिक जाता है जहां आपको पता नहीं चलता है, तो ना ही वहां पे आपको इनपुट देने की ज़रूरत है, ना ही वहां पे कुछ भी गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है, और न ही वहां पे कुछ ऐसा हम काम करते हैं या ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। ब्रांडिंग करना सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। और जो मेरा कल का वीडियो था, मैंने बताया कि यूनिक चीज़ क्रिएट करने से लेटर ऑन स्टेज में आपकी कंपनी बहुत बड़ी क्यों हो जाएगी, उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है। क्योंकि एक अच्छी कंपनी की मैं ब्रांड की बात करूं तो ओनली 40% 50%, अगर बड़ा ब्रांड है तो और भी शायद वो कम हो सकता है, ठीक है। इतना ही सेल मेडिकल रैप को मालूम होता है कि कहाँ वो हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ मेडिकल रैप के हाथ में इतना ही सेल होता है। 40-50% से ज़्यादा सेल मेडिकल रैप के हाथ में नहीं होता। बाकी के 50% सेल कहाँ हो रहा होता है, मेडिकल रैप को, किसी भी कंपनी के मेडिकल रैप को नहीं पता होता कि मेरे ब्रांड का सेल कहाँ होता है। अगर आप अपने कंपनी के अंदर मेहनत करके इस तरह से ब्रांड वैल्यू को क्रिएट कर लेते हैं 5 ईयर्स के अंदर या 10 ईयर के अंदर, तो यही ब्रांड वैल्यू जो होता है ये गिव एंड टेक और बाकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल लेता है। यही मैंने मैसेज वहाँ पे कन्वे करने की कोशिश किया था। और जहाँ पर तक थी, कुछ लोगों ने बोला कि ऐसे फालतू हवा हवाई बातें हैं, हवा हवाई बातें नहीं करता फ्रेंड। बात यह है कि मैं लगभग डेली ही कंसल्टेशन करता हूं, और मुझे मालूम है कि फार्मा फ्रेंचाइजी के अंदर, स्टार्टअप के अंदर इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा पेन क्या है। हाँ, जितने लोगों ने कमेंट किया है वह उनका अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन जब मैं यहाँ पर कोई बात बोल रहा हूँ वीडियो के ऊपर तो बहुत ही सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेन जो पेन पॉइंट है ना, पिन पॉइंट बोल सकते हो या पेन पॉइंट बोल सकते हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैं कंसल्टेशन करता हूं। आप कंसल्टेशन नहीं करते हैं। आप बहुत सारे फ्रेंचाइजी ओनर, स्टार्टअप्स जाके जब मिलेंगे 10, 15, 20 लोगों से, तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये लोग इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने कल का वीडियो डिज़ाइन किया था, जो कि स्टार्टअप्स के लिए, फ्रेंचाइजी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, अगर वो अपनी कंपनी के अंदर, स्टार्टअप के अंदर हेल्पफुल साबित मीन्स अप्लाई करते हैं तो। और थर्ड वन था, मैं उन लोगों का फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर ये ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी नहीं है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। उनको मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैंने उसको पूरा रिसर्च किया, उसके ऊपर जाके देखा, मैंने रूल्स रेगुलेशन पढ़े, बहुत सारे लोगों से एक साथ कंसल्ट किया, ठीक है।
और मैंने देखा कि यस एब्सोल्युटली राइट है। कुछ टाइम पहले जो है मीन्स लगभग 1 ईयर पहले वो रूल चेंज हो गया था, जहाँ पे ब्रांड नेम को छोटा लिखना है, साल्ट नेम को बड़ा लिखना है। ठीक है, ऐसा रूल आ चुका है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, अभी भी मैं रिपीट करता हूँ, ये सारे ब्रांड आपके सामने एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कि कैसे कैसे दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ब्रांड दिखना चाहिए, एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, विजिबल। मेरा मोटो भी कल के ब्रांड में यही था। तो अभी भी मैं इसी बात को रिपीट करूंगा कि आप रेशियो का ध्यान रखिए, लेकिन ऐसा रेशियो ध्यान रखने में कि ब्रांड का नेम ही उसी के अंदर छुप जाए, वो भी नहीं ठीक है। राइट, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, यही बताना चाहता था मैं आपको। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।